प्लाज्मा बन जाता है इसके अंदर। So this is a plasma ball, right? So inside this it has gases. Mostly it is noble gases and inert gases होता है. Majority neon होता है, ठीक है. और अच्छा, तो मैंने आप लोगों को प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट बताया ना. वी आर गोइंग टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स हियर. तो वैसे तो आपको नॉर्मली पता ही होगा, अगर नहीं पता तो देखते हैं. जैसे आप हाथ लगाओगे तो ऐसा इफेक्ट आता है, ठीक है. कहीं भी हाथ लगाओ और थोड़ी देर रखोगे तो गर्म हो जाता है. अभी आप लोग भी करना. अभी मैं एक्सपेरिमेंट पहले दिखा देती हूँ, ठीक है. अब मैं कॉइन रख रही हूं, ठीक है. ये तुम्हें दिख रहा है, स्पार्क हो रहा है बाहर. दिख रहा है ना सबको? ऊपर ये स्पार्क हो रहा है ना. कोई मुझे बताना चाहता है क्यों हो रहा है? ये नीचे ये क्या चीज है? लेकिन कौन सा नीचे? ये बॉल क्या है? कौन सा? नहीं, ये पूरा बॉल ही इसे प्लाज्मा बॉल कहते हैं. प्लाज्मा बॉल सेंटर में है क्या एग्जैक्टली? अच्छा, ओके. सो इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इट इज अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड which generates a lot of electricity. So I have explained you the concept of plasma. सन में क्या हो रहा है मैंने प्लाज्मा बताया. अब अर्थ के लेवल पे हम प्लाज्मा की बात करते हैं, ठीक है. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. हाँ. ऊपर मुझे कोई एक्सप्लेन करे ये स्पार्क क्यों हो रहा है कॉइन के ऊपर? मैग्नेटिक वो अर्थ की मैग्नेटिक डिस्चार्ज जो होता है एयर में, जो डिस्चार्ज होता है वो तो प्लाज्मा होता है, एयर में डिस्चार्ज होता है. बट यहाँ पे प्लाज्मा का है. नहीं, एयर नॉर्मल एयर है ना. और उसमें अगर आप हाई वोल्टेज लगाओगे तो एयर का एक डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है. अगर उससे तो प्लाज्मा बोलते हैं कि गैस और प्लाज्मा में फर्क क्या है? गैस मतलब गैस नॉर्मल है, उसमें जो आपका जैसे कोई भी मॉलिक्यूल या एटम है उसके न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो राइट. प्लाज्मा में वही हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट फ्लाइंग आउट ऑफ दैट कोर न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी, हाई इलेक्ट्रिसिटी और हाई टेम्परेचर. आई वुड से बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है. सन में क्या होता है? हाई टेम्परेचर है. इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट मूविंग आउट एंड बिकॉज ऑफ इट्स सो लाइक sun is so charged and the temperature is so high that it just moves out of the sun's even the gravity and just moves across like solar flares all the way from यहाँ to sun to earth आ जाते हैं. यहाँ पे मुझे बताओ तो considering that concept मुझे ये बताओ कि वो क्यों कॉइन के ऊपर क्यों इलेक्ट्रिसिटी सोलर फ्लेयर्स रिलीज होती है बिकॉज जब सन की मैग्नेटिक फील्ड टूटती है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जब वो टूटती है तो जो प्लाज्मा रिलीज होता है दैट इज बेसिकली अ सोलर फ्लेयर. तो यहाँ वो टर्मिनोलॉजी सही नहीं है. अगर हम कहें कि सन की मैग्नेटिक फील्ड टूटे, कभी किसी चीज की मैग्नेटिक फील्ड टूट नहीं सकती. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन there might be some effect on the electromagnetic radiation, but I cannot say that the magnetic field is getting broken up. Like we cannot say अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड टूट गई, बट वी कैन ऑलवेज से दैट सोलर फ्लेयर्स जब आते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अफेक्ट होती है. राइट. कभी कभी होता है ना, जैसे कुछ हम लोग सुनते हैं कुछ मतलब सिग्नल का प्रॉब्लम हो गया या समथिंग लाइक दैट. It happens and they say कि okay solar flares there has been a strong solar flare from the sun and that's why the effect बेसिकली ये हो रहा है कि उसमें से जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिलीज हो रहे हैं. क्यों? अंदर ग्लास से बाहर निकल है? नहीं, जो लाइंस वो जा रही हैं दैट इज बेसिकली रिलीजिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, तो मतलब केवल मुझे मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं कि लाइक 1 2 3 4 इतने इलेक्ट्रॉन, बस इतने से इलेक्ट्रॉन्स है. थोड़ी देर रखेगा गर्म होगा. What is the? I have explained you plasma. Now tell me why is it generating this kind of spark outside and there's a coin on top of it. So coin is should ready. I try? Yeah, please. Well, there is a potential difference. High potential difference electricity में मत जा. अभी तो यहाँ पे आपको ना हुआ वो ठीक है. कॉइन की मैग्नेटिक फील्ड अपनी है. Magnetic field होती है. नहीं मतलब कि ये एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है ये इसे प्लाज्मा को, ठीक है. इसका तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना. We don't. There's no magnetic field here. Or by the way, although this is pretty safe, I mean it is safe actually until you are doing some fire experiments with it. But if there's a person with pacemaker, जैसे हार्ट में जिसको प्रॉब्लम होती है pacemaker लगाते हैं, उन्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए because it tends to affect the nearby electromagnetic radiation. अब मुझे थोड़ा बताओ क्यों वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्यों स्पार्क क्यों हो रहा है बाहर?
पूरा तो बताया मैंने क्यों, व्हाट इज प्लाज्मा। तो ये स्पार्क क्यों हो रहा है। चलो पॉइंट को छोड़ो, अब हम कुछ और करते हैं, फॉइल से करते हैं। फैन चला सकते हो वैसे, क्योंकि इसका ये- कुछ लेना देना नहीं है, बट चलो फैन बाद में चलाना। ये आवाज कैसे आ रही है इसमें से? वो टच करोगे थोड़ी आवाज आती है। इधर भी स्पार्क हो रहा है ना। यार फैन ऑफ कर दे थोड़ी देर, सॉरी। एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करना है। आई थिंक इसमें बटर पेपर साथ से भी रहेगा। नहीं, एकदम पतला पेपर चाहिए। बटर पेपर पतला ही होता है। बताओ। मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड ही लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से स्पार्क क्यों होगा मुझे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्पार्क से क्या लेना देना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मुझे आ रहा है, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही, 1% भी नहीं आ रही। सुखजीत समझ तो आ रहा है। अरे यार मैं कहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो रखा है, वो एयर में भी reflect कर रहा है। नहीं, यहाँ पे Because potential वहाँ पे difference अंदर- नहीं अंदर आ जो रहा। है, अंदर कुछ ज्यादा ही है ना, आपने खुद ही बोला ना यू कैन नॉट अंदर- यूज द टर्मिनोलॉजी पोटेंशियल डिफरेंस, आपको मैटर नहीं करता। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कह रहे हो यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, अंदर कम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए हो रहा है। ये नहीं कह रहा मैं क्या कह रहा हूँ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एयर की वजह से। एयर में नहीं है, एयर का जीरो है। ये नॉर्मल पेपर है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कॉइन से कर लेते हैं ये चीजें। कर सकते हैं। और क्या? वो मतलब एटम जो भी इसमें है मतलब ऑक्सीजन जो भी मॉलिक्यूल्स है, अगर उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस आई मीन ये वर्ड तो आएगा, तो फिर उसमें वो हो जाएगा ना, इंडक्शन हो जाएगा। एंड आई मीन चार्ज इंड्यूस नहीं, वो एक साइड जो हो जाता है, फिर उससे सारे इलेक्ट्रॉन्स शायद बाहर आ जाएंगे आई गेस। सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, तो थोड़े अंदर कुछ बहुत रहा ही नहीं, मतलब नहीं, ये खाली हो गया, वैक्यूम हो गया अंदर। थोड़े बहुत आएंगे, मतलब जो भी आयनाइजेशन जो हो जाएगा उसका शायद गैस का। अच्छा, तो अंदर तो हाँ आयनाइजेशन हो रही है गैस की, हाँ तोड़ के बाहर आ गए इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, मतलब बाहर नहीं, लेकिन आयनाइजेशन होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर ही आएंगे ना। अच्छा, आप ही नहीं डाला था। अच्छा, कल ही आपने डाला। ओ एडम, हेलो। अरे किसके साथ आए हो? थोड़ा लाइट जलाओ, थोड़ा लाइट जलाओ। लाइट ऑन कर। अच्छा, वेट कर। वेट कर, कॉइन दो, इसको डालो, कॉइन दो। देखो इसमें होल्स बन गए इस पेपर में, आई मीन दिखा दो। तो जहाँ पे मैंने ये रखा पेपर में होल्स हो गए। थोड़ी देर रखूंगी तो वो जल भी जाएगा पेपर। करो इसका टच से क्या लेना देना? टच से मतलब हाँ बताओ, टच से क्या लेना देना है? अरे ये भी तो- हमारे